Well, hello दोस्तों. Today we have a theorem that let k over f be any extension and f of x is a polynomial and that belongs to capital of fx, that is a polynomial field. Then an element a belongs to k is a root of the polynomial f of x if and only if x minus a will divide to f of x in kx. और अगर दूसरे शब्दों में कहें तो इफ़ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट अ जी एक्स बिलोंग्स टू के ऑफ एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए जी ऑफ एक्स. इसका मतलब क्या है? थ्योरम को पहले तो इसकी जो स्टेटमेंट है थ्योरम को उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों. कि हमारे पास ना एक के जो है वो एक्सटेंशन है ओवर एफ, यानी कि के ओवर एफ आपको एक एक्सटेंशन जो है ना वो ऑलरेडी गिवन है. ठीक है, दिस इज के ओवर एफ इज़ अ फील्ड एक्सटेंशन. और उसके बाद आपको कहा गया कि ये जो एफ ऑफ एक्स है आपको ये अगर फील्ड है तो ऑब्वियसली बात है इससे हम क्या जनरेट कर सकते हैं, एक पॉलिनोमियल फील्ड बना सकते हैं जिसको आप ऐसे लिखते हैं के एफ ऑफ एफ एक्स. तो यहाँ से कहते हैं कि एक पॉलिनोमियल बिलोंग करेगा और उसका नाम होगा एफ ऑफ स्मॉल एफ ऑफ एक्स करके एक पॉलिनोमियल होगा जो कि इसको बिलोंग करता होगा. ठीक है, तो एक एलिमेंट होगा ए, यानी कि इस ये जो के वाली आपकी फील्ड होगी इसके पास एक एलिमेंट होगा ए. और अगर मैं इसको ग्राफिकली ड्रा करना चाहूँ तो मैं इसको थोड़ा इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि एक के भी है, आपके पास एक एफ भी है, एफ ऑफ एक्स भी है. तो ये मान लेता हूँ कि के है और ये एक्सटेंशन है किसकी, एफ़ की. तो ऑब्वियसली बात है एफ के इसकी एक्सटेंशन है तो यहाँ पे कोई पॉलिनोमियल फील्ड होगी ऐसी एफ ऑफ एक्स वाली. तो कहने का मतलब है कि जब यहाँ से इस एफ से लेके मैं पॉलिनोमियल फील्ड की बात करता हूँ, यानी कि जिसको आप एफ ऑफ एक्स के नाम से लिखते हैं, तो वो जो पॉलिनोमियल फील्ड बनती है दोस्तों वो उसमें जितने भी स्केलर यूज़ होते हैं वो सारे कहाँ से लिए जाते हैं, फील्ड से लिए जाते हैं. तो वो सारे पॉलिनोमियल जब बनते हैं विद द हेल्प ऑफ सम स्केलर्स तो वो पॉलिनोमियल फील्ड में होंगे. तो इसी में से आपको एक पॉलिनोमियल लेना है जिसको नाम दिया गया है एफ ऑफ एक्स. क्लियर? ओके. अब एक एलिमेंट लेना है आपको ए जो कि किसका होगा, इस एक्सटेंशन का होगा, इस के का होगा. तो ये ए एलिमेंट इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करना चाहिए. पॉइंट इज दैट कि ये ए एलिमेंट इस पॉलिनोमियल को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए. और ये कब होगा, इफ़ एंड ओनली इफ़ कंडीशन आपको दी है, ये तब होगा जब x माइनस ए इस एफ ऑफ एक्स को डिवाइड करेगा. अब देखो x माइनस ए का क्या मतलब है, x माइनस ए एक्चुअली है कहाँ पे. तो ये भी एक पॉलिनोमियल होगा x माइनस ए. ठीक है, डिग्री 1 का एक पॉलिनोमियल है. तो देखो दोस्तों ये जो x माइनस ए टाइप का पॉलिनोमियल बना रहे हो आप, ये x माइनस ए इस एफ ऑफ एक्स को डिवाइड करेगा. गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर ऐसा होता है कि ये जो x माइनस ए कहाँ से लिया आपने, ये a यहाँ से एक एलिमेंट लिया और x माइनस ए एक फैक्टर बना दिया ऐसा करके, है तो पॉलिनोमियल. और ये क्या करेगा, ये डिवाइड करेगा इस f ऑफ x को. और अगर ऐसा होता है तो इफ़ एंड ओनली इफ़ कंडीशन है कि ये जो a है ये आपका x एफ ऑफ एक्स पे पुट करने से आंसर क्या देगा, 0 देगा. यानी कि ए इसको सेटिस्फाई करेगा, अगर ए इसको सेटिस्फाई करेगा तो ये बात होगी और ये बात है तो भाई ये एफ ऑफ ए 0 होना चाहिए. यानी कि दोनों बातें आपस में इंटरलेट है और इन दोनों बातों आपको प्रूव करके दिखाना है. तो चलिए दोस्तों थ्योरम का प्रूफ स्टार्ट करते हैं एक्चुअली कि कहानी एक्चुअली है क्या. देखिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप फर्स्ट प्रूफ में इसका मान लेते हैं कि मेरे पास एक एक्स माइनस ए जो है वो एक 1 डिग्री का पॉलिनोमियल और एफ एक्स को डिवाइड करता है. तो लेट कर लेते हैं, यानी कि इसका सेकंड पार्ट में पहले मान रहा हूँ कि लेट कर लिया मैंने कि ये जो x माइनस ए आपका फैक्टर है, ये जो पॉलिनोमियल है ये डिवाइड करता है किसको, f ऑफ x को. ये इसको क्या करता है, डिवाइड करता है. और ये कहाँ होगा, ये दैट इज़ इन k ऑफ x के अंदर होगा. क्लियर है? तो दैट इम्प्लाइज, अब अगर ऐसा होगा ध्यान दीजिएगा कि ये x माइनस ए इसको डिवाइड करेगा, दैट विल बी इन k ऑफ x. अगर ऐसा है तो आपको प्रूव क्या करना है कि ये जो a एलिमेंट है जो कि k का है वो एलिमेंट इस एफ एफ एक्स को सेटिस्फाई करता होगा. तो उसको जल्दी से प्रूव करते हैं. तो हमने कहा कि अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये a कहाँ से आया, डेफिनेटली k से आया. सो देयर एग्जिस्ट अ पॉलिनोमियल. अगर ये इसको डिवाइड करता है तो इसका मतलब देयर एग्जिस्ट अ पॉलिनोमियल. तो कोई ना कोई एक ऐसा पॉलिनोमियल होगा gx जो किसको बिलोंग करता होगा, इस kx को, सच दैट, ये वही डिवीज़न एल्गोरिथम वाला रूल एक टाइप से हम यूज़ करेंगे, है ना, कि अगर इसको डिवाइड करता हो इसी बात तो कुछ ना कुछ तो आंसर तो जरूर आएगा ना. तो सच दैट हम इसको लिख सकते हैं कि अगर ये इसको डिवाइड करता तो एफ ऑफ एक्स को ऐसे लिखा जा सकता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू जी एक्स. एम आई राइट हियर? ऐसे लिखते हैं ना. अगर मैं ये कहूँ कि मेरा 4 अगर डिवाइड करता है किसको, 12 को, तो ऑब्वियसली बात है फिर आप क्या लिख सकते हैं, 12 इज इक्वल टू 4 इंटू में 3. तो वो उस लॉजिक से अपन इसको लिख दिया. ठीक है, तो 12 कहाँ पे, 12 क्या है आपका एफ ऑफ एक्स, ये आपका एफ ऑफ एक्स है.
और ये आपका वो x माइनस ए वाला फैक्टर है और ये आपका क्या है g ऑफ x है। ओके तो भाई अगर ऐसा है तो अब मैं इसमें क्या पुट कर देता हूँ, a पुट करते हैं जल्दी से। तो f ऑफ a अगर मैं लिखना चाहूँ तो कुछ ऐसा लिखा जाएगा, x माइनस ए है तो ये बन जाएगा a माइनस ए इंटू में g ऑफ a, और ये क्या दे रहा है आपको a माइनस ए, तो डेफिनेटली क्या दे रहा है 0 दे रहा है। तो इससे आपको ये तो बिल्कुल क्लियर होगा कि जो a है ये f को तो सेटिस्फाई कर रहा है। इट मीन्स a इज रूट ऑफ f ऑफ x। तो ये तो बात श्योर हुई, a इज अ रूट ऑफ व्हाट, a इज रूट ऑफ f ऑफ x, दैट इज क्लियर। तो पहला पार्ट तो आपका ऑलरेडी प्रूव हुआ और बिल्कुल इजी सा था, कुछ भी नहीं करना था ना। और सेकंड इसका कन्वर्स पार्ट करते हैं हम, इसमें क्या होने वाला है, सॉरी लेट्स टू सी व्हाट इज द कन्वर्स पार्ट। अब कन्वर्स पार्ट में क्या मान के चलते हैं कि a इस f ऑफ x को सेटिस्फाई करता है। तो सिंस मान लीजिए कि a k को तो बिलोंग करता है, पहली बात, और मान लेते हैं कि ये जो x माइनस a है ये भी डेफिनेटली किसके पास है, k ऑफ x की। अब ये अगर किसी बच्चे को कन्फ्यूजन है तो ये किस क्यों, अगर a एलिमेंट डेफिनेटली ये एक स्केलर है ना, ये आप k से ले रहे हो, इसका कोफिशिएंट a k से ले रहे हो, तो डेफिनेटली ये जो x माइनस ए टाइप का पॉलिनोमियल बनेगा वो k ऑफ x के पास जाएगा। a अगर f का होता तो वो f ऑफ x में जाता, तो x माइनस ए बिलोंग्स टू k ऑफ x। ओके तो मान लेते हैं कि लेट a इज अ रूट ऑफ f ऑफ x, लेट a इज अ रूट ऑफ f ऑफ x। तो ये अपन मान लेते हैं कि a f ऑफ x का रूट है और a किसको बिलोंग करता है, k को बिलोंग करता है। ये तो ऑलरेडी हमें गिवन है। अब देखो दोस्तों, अगर मैंने कहा कि f ऑफ x एग्जिस्ट करता है तो f ऑफ x कहाँ से लिया था, याद कीजिए, डेफिनेटली लिया था अपने पॉलिनोमियल फील्ड ऑफ f ऑफ x से। और ये f ऑफ x कहाँ होगा, डेफिनेटली कंटेन करता होगा k ऑफ x में। क्यों, क्योंकि k इसकी क्या थी, एक्सटेंशन थी। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो f ऑफ x है ये कहीं ना कहीं किसको बिलोंग कर रहा है, ये k ऑफ x को ही तो बिलोंग कर रहा है। ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। तो अब अगर f ऑफ x इसको बिलोंग करता है, इस पॉलिनोमियल फील्ड को बिलोंग करता है, तो डेफिनेटली इसको अपन डिवीजन एल्गोरिथम लगा के भी लिख सकते हैं। सो बाय डिवीजन एल्गोरिथम we can find a polynomial। तो डिवीज़न एल्गोरिथम की हेल्प से हम एक पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर सकते हैं और उसको नाम देते हैं क्या, g ऑफ x। ठीक है, और डिवीज़न एल्गोरिथम एवरीबडी नोज, आई होप सो। और वो पॉलिनोमियल भी किसी से ही होगा, डेफिनेटली कहाँ से लेना पड़ेगा भाई, k ऑफ x से लेना पड़ेगा, क्योंकि f ऑफ x उसे है, x माइनस ए भी उसी से है। तो डेफिनेटली अब आप लिख सकते हो कि ये जो f आपका पॉलिनोमियल है, इसको अगर आप इसके फैक्टर बना के लिखो तो कुछ ऐसे लिखा जा सकता है दैट f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस ए इंटू में g ऑफ x प्लस r ऑफ x। एम आई राइट हियर? यही डिवीजन एल्गोरिथम होती है कि इस पॉलिनोमियल को मैं ऐसे, अगर कोई छोटा पॉलिनोमियल और होगा वो इस, यानी कि जो g ऑफ x है डेफिनेटली इसकी डिग्री f ऑफ x से कम होगी, और जो r ऑफ x है इसकी डिग्री तो भाई g(x) से भी छोटी होगी और f ऑफ x से भी छोटी होगी। और इसका मतलब ये हुआ, अब कहानी सारी डिपेंड करती है r पे। तो देखिए वेयर जो r होगा वो क्या होगा, वेयर इधर जो r ऑफ x आप लेके चल रहे हो या तो वो खुद 0 होगा, और अगर ये भैया 0 नहीं हुआ तो इसकी डिग्री जो कुछ भी होगी वो 1 से तो छोटी होगी, है ना। अब आप कहोगे सर 1 से छोटी क्यों, क्योंकि 1 डिग्री का पॉलिनोमियल आप यहाँ यूज़ कर रहे हो, है ना, तो इससे तो बड़ा नहीं हो सकता है कभी भी, तो इसकी 1 से छोटी होगी। 1 से छोटी डिग्री का पॉलिनोमियल का मतलब क्या है कि उसकी डिग्री 0 है। ठीक है, बस लिखने का वे है एक, सॉरी। तो सिंस अब हमने कहा था कि a जो है ना वो f ऑफ x को सेटिस्फाई करता है, ये अपन सेकंड कंडीशन मान के चल रहे हैं। सिंस a इज अ रूट ऑफ f ऑफ x, सिंस a इज अ रूट ऑफ f ऑफ x, ये तो अपन ऑलरेडी मान के चल रहे हैं, a इज अ रूट ऑफ f ऑफ x। अब अगर a इसका रूट है f ऑफ x का, तो इसका मतलब तो ये हमें ऑलरेडी पता है कि f के अंदर a पुट करेंगे तो क्या आने वाला है, 0, है ना। अब कर दीजिए पुट जल्दी से। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं f, ये वाला जो इक्वेशन थी मेरे पास, f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस ए इंटू में g ऑफ x इज इक्वल टू सॉरी प्लस आर एक्स,
है ना। तो इसमें अगर मैं एफ ए जीरो पुट करता हूँ तो मुझे क्या मिलने वाला है, तो इसके मिलेगा मुझे एफ ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो है। तो यहाँ पे भी आप क्या पुट करोगे, ए पुट करोगे, ये भी जीरो आएगा और प्लस रह जाएगा आर ऑफ एक्स, और ये एफ ऑफ ए आपने ऑलरेडी जीरो बोला है तो इज इक्वल टू क्या आ गया, जीरो। इसका मतलब पूरी इक्वेशन से अगर मैं अच्छे से देखूँ तो मुझे ऐसे लग रहा है कि भैया आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो होने का मतलब क्या है कि आर टाइप का कोई पोलिनोमियल एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो इसका मतलब जो आपने इक्वेशन लिखी थी, तो यू कैन राइट आउट हेंस ये जो आपने एफ ऑफ एक्स लिखा था दैट इज एक्स माइनस ए जी एक्स प्लस आर एक्स, तो ये तो होगा ही नहीं, तो आर एक्स तो एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसका मतलब आप डायरेक्टली इसको ये लिखोगे एक्स माइनस ए एंड जी एक्स, और ये आपको डायरेक्टली ये शो कर रहा है कि अगर एफ ऑफ एक्स इन दो पोलिनोमियल्स की मल्टीप्लिकेशन है तो इसका मतलब ये डेफिनेटली एक्स माइनस ए इस एफ ऑफ एक्स को डिवाइड करेगा और इक्वल टू क्या आएगा, जी एक्स। यानी कि आप चाहे इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि दैट इम्प्लाइज कि ये जो आपका एक्स माइनस ए है ये शो हो रहा है कि ये डिवाइड कर रहा है किसको, एफ ऑफ एक्स को। ये क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है एफ ऑफ एक्स को, और यही हमें प्रूव करना दोस्तों, हेंस प्रूव्ड। तो इसको जल्दी से रिपीट कर लेते हैं थ्योरम को और इसको याद कर लेते हैं। तो हमारे पास जो थ्योरम की डेफिनेशन थी वो ये थी कि हमारे पास अगर a यहाँ पे इस k के पास होगा तो यानी कि x माइनस के, ये इससे जो k ऐसे वाली आप पोलिनोमियल फील्ड बनाओगे इसके पास x माइनस ए टाइप का कोई फैक्टर होगा। अब देखो अगर a इसके पास है तो f ऑफ x टाइप का ये पोलिनोमियल इसके पास होगा, तो a इसको सेटिस्फाई करें कि f ऑफ a जीरो आएगा। f ऑफ a जीरो आएगा तो ये x माइनस ए टाइप का जो पोलिनोमियल है वो डेफिनेटली इस f ऑफ x को डिवाइड करेगा। तो x माइनस ए इसको डिवाइड करेगा तो f ए जीरो होगा, f ए जीरो होगा तो भाई x माइनस ए इसको डिवाइड करेगा। दोनों बातें थी। तो सबसे पहले आपने मान ली कि जी ये इसको डिवाइड करता है, x माइनस ए इसको डिवाइड करता है। अब अगर इसको डिवाइड करता है तो डेफिनेटली इसको आप कोई पोलिनोमियल और होगा उसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए जी एक्स इंटू जी एक्स, है ना। इस वे से इसमें a पुट कर दो, आंसर इज इक्वल टू आपको क्या आएगा, डेफिनेटली जीरो आएगा। जीरो आएगा तो आपको पता चल जाएगा भाई a इसको सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरे पार्ट में आपको क्या करना है, दूसरे पार्ट में मान के चलेंगे कि जी a इस बार एफ ऑफ एक्स को सेटिस्फाई करता है, यानी कि आप शुरू से मान के चलते हो कि जी एफ ऑफ ए जीरो है और अब आपको प्रूव करना है कि एक्स माइनस ए इसको डिवाइड करेगा। इसके लिए सिंपल सी आपको डिवीजन एल्गोरिथम लेनी है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए जी एक्स प्लस आर एक्स, ये लेके चलना है। बस इतनी सी बात याद रखनी है आपको कि कोई भी पोलिनोमियल है उसको ऐसे तो आप डिवीजन एल्गोरिथम से हर एक पोलिनोमियल को लिख सकते हैं। अब कहानी ये होगी कि या तो आर एक्स क्या होगा, जीरो होगा, या फिर आर एक्स की डिग्री क्या होगी, 1 से छोटी होगी। अब आपको मेन काम है कि आर एक्स को जीरो बनाना है, तो जो अपने आप जीरो बन जाएगा, क्योंकि जैसे ही आप इस एफ ए के अंदर पुट करोगे ए तो आपको क्या मिलेगा, ये इज इक्वल टू जीरो। तो इसको पूरी इक्वेशन से आपको आर एक्स क्या मिलेगा, जीरो। आर एक्स जीरो होने का मतलब क्या है कि भाई आर एक्स कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता, आर एक्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसका मतलब ये जो डिवीजन एल्गोरिथम आप बनाने की कोशिश कर रहे थे दैट इज रॉन्ग, है ना। तो ये एफ एक्स माइनस ये यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। तो यानी कि ये जब इक्वेशन बन जाएगी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए जी एक्स, ये आपको शो कर रही है कि जी ये एक्स माइनस ए डेफिनेटली क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है किसको, एफ ऑफ एक्स को। ये आपको प्रूव करना। तो थ्योरम बड़ी इजी सी थी। सो वी विल सी द नेक्स्ट थ्योरम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर